स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पाइन स्टॉक में। तो आज की वीडियो बहुत ही फेबुलस होने वाली है। अभी तक हमने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे जाके सब्सक्राइब करिए। आज बेसिकली हम आईटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो इतनी तगड़ी गिरावट आई है आईटी सेक्टर में। लगातार 3% की गिरावट मैंने देखी है, कल 3.5% की भी गिरावट देखी है आईटी सेक्टर में। तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों ये इतना स्टॉक गिर रहा है, या क्या ये करेक्शन है, क्या ये फॉल है। आज की वीडियो में हम बेसिकली ये जानेंगे कि आईटी सेक्टर के जो स्टॉक है वो गिरे क्यों और कितने गिरे, ठीक है, और क्यों गिरे ये भी हम जानेंगे। फॉल है या करेक्शन है ये भी जानेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे कि अब क्या हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हमें इसे पिक करना चाहिए या नहीं पिक करना चाहिए। सारी वीडियो में, आज की वीडियो में हम सब जानेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे बढ़ते हैं विप्रो की तरफ। विप्रो देखिए एक बहुत बड़ी आईटी सेक्टर कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। इसमें देखिए कल में आपको देखने को मिल सकता है, आप खुद देखिए 3% की करेक्शन हो गई भाई, 3.5% की करेक्शन, ठीक है। एक वीक का अगर आप देख ले तो एक 1 वीक का भी आप देख लीजिए, करेक्शन इसमें लगातार 1% की बरकरार है, ठीक है। ऐसे ही आईटी सेक्टर में एक दिन टेक महिंद्रा के साथ भी हुआ था। ऐसे ही और भी सारी देखिए लगातार इसने 2% की करेक्शन मिली है, ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे देखो, इस एक साल में का रिटर्न देख लो तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न है, ठीक है। हर एक साल में पैसा, एक साल में पैसा आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। अब बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हम वाई ये फॉल क्यों हो रहा है। अब मैं और भी कुछ कंपनियों को दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि फॉल क्यों हो रहा है। हम और भी कंपनियों का देखते हैं कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ जो सिनेरियो है ये सिर्फ विप्रो के साथ है। नो, ऐसा नहीं है, विप्रो के साथ नहीं, और भी कंपनियों को हम एक एक करके आईटी सेक्टर की कंपनियों को सबको देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक और बहुत बहुत ही बड़ी कंपनी की तरफ आ गए, जिसका नाम है टेक महिंद्रा, ठीक है। टेक एम भी आप देख लो, टेक एम में भी देखो आपको करीब करीब अगर आप देखो 3% की करेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। और एक और बहुत बड़ी कंपनी की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप देखें गौर से तो वो 4% तक पहुँच गए, 4.5% तक पहुँच गए, ठीक है। अगर और एक और कंपनी की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी क्यों सारी कंपनियाँ गिर रही हैं आईटी सेक्टर की। तो देखो इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस भी लगातार 2% से करीब 2.5% के करीब गिर गया, ठीक है। इन्फोसिस में भी 2.5% की गिरावट आ गई। अब एक लास्ट, बस ओनली लास्ट कंपनी जिसे मैं आपको दिखाना बाकी रह गया बस। तो देख सकते हैं टीसीएस में भी आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, ज़्यादा नहीं बाकी कंपनियों के मुताबिक, लेकिन हाँ गिरावट देखने को आपको मिली है इसमें 0.80% की, 89% की। तो ये तो हमने सारी कंपनीज देख ली जिनमें भाई हमें लगातार ऐसा ग्राफ देखने को मिला है। अब इसका हम रीज़न भी तो जान ले भाई क्यों गिरावट आ रही है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, इन आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, इनका जो रिजल्ट आता है क्वार्टरली रिजल्ट, वो आउट होने वाला है, ठीक है। अब जब भी ये होता है सबसे पहले आईटी सेक्टर के ही कंपनी का रिजल्ट आता है, तो जिस कारणवश इन कंपनी के स्टॉक नीचे गिरने लग जाते हैं, ठीक है। क्या पता भाई न्यूज़ आ जाए जैसी भी, भाई इनका क्वार्टरली रिजल्ट होगा उस हिसाब से इनका स्टॉक का प्राइस डिपेंड करता है। तो इस कारण ये इसका मेन कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, और अब बात करते हैं हम ये कि ये करेक्शन है या फॉल है। तो बेसिकली ये कोई फॉल नहीं है, ये करेक्शन ही है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इस प्राइस पे इसे स्टॉक को उठाएं और देखें, ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए हमारी, हमें स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। देखो विप्रो की बात करें या टेक महिंद्रा की बात करें, जो भी कंपनीज, अगर आप इन्हें इसी दाम पे अभी उठा लें तो वो बहुत सही है। आप इसे दाम पे उठा लें और लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए भूल जाएं, स्टॉक को होल्ड करके रखें, लगातार कंपनी पर नज़र बनाए रखें। बस ये आपको भूलना ऐसे नहीं है कि भूल के रख गया, कंपनी पर नज़र भी बना के रखना है भाई, कंपनी कर भी क्या रही है, ठीक है। तो लगातार आपको इस पे नज़र बना के रखना है। और हाँ, ये जो टेक महिंद्रा है ये भी एक कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी हो सकती है। देखो आपके लगातार इसने 900, जब मैंने आपको बताया था तो 717 पे थी शायद, 717 से सीधे 1400 पे पहुंची है। तो बहुत बड़ा जंप है भाई, डबल डबल हो गया आपका अमाउंट। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपको अब क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अब हम कुछ इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। लोग ज़्यादातर कह रहे हैं कि भाई इस टाइप पे विप्रो ले लो, विप्रो सबसे बढ़िया स्टॉक है विप्रो। लेकिन हाँ, विप्रो बढ़िया है, लेकिन अभी हम उसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे भाई, क्या फंडामेंटली वो बढ़िया कंपनी है भी या नहीं है, ऐसी विप्रो विप्रो को चिल्ला रहा है। मैं ये पड़ताल इस वीडियो में करूँगा कि भाई वो फंडामेंटली कंपनी अच्छी होनी चाहिए या नहीं। तो स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जिस प्राइस पे आपको मिल रहा है अभी, उसे उठा लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए उठा के रख लीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड पे रखिए इसे, ठीक है। अपने होल्ड करके रखिए, जैसे ही आप होल्ड करके रखेंगे मनी आपकी बनती रहेगी। जैसे ही आप सेल कर देंगे आपको टैक्स एक्स दे के मनी कम ही हो जाएगी, ठीक है। उसमें आप चिंता ना करें, आप सीधे विप्रो पे चलते हैं। और जानते लोग विप्रो 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 चिल्ला रहे हैं, क्या विप्रो सही में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है भी या नहीं।
तो देखो यहाँ पे हम आ गए विप्रो के फंडामेंटल्स पे। विप्रो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं मानता हूँ 3.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। देखो आप देख सकते हैं पी अभी इसका देखो 37 का है। 37 का मीन्स ये 37 रुपये आप देखे 5 रुपये कमा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप कितने समझदार हैं, आप कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, डिविडेंड यील्ड देखो 0.15 की है। ठीक है, कैश इनके पास देखो 9,500 का, कर्जा देखो इनके पास 5,500 रुपये का है, 5,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, यानी मतलब इससे ही मुझे बहुत बुरा लगा। अगर किसी कंपनी के पास डेट होता है तो उसे अपना सारा का सारा डेट चुकाने के लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो उसमें प्रॉफिट कम हो जाता है। तो देख लो, इससे ये नेगेटिव पॉइंट इसका निकल के आया। प्रमोटर होल्डिंग भी अगर देख ले वो भाई 73 की है, जो कि बहुत अच्छी है। सेल्स ग्रोथ माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अर्निंग पर शेयर 17 का है, ROE 22 का है, ROCE भी डिसेंट है 25 का, प्रॉफिट ग्रोथ है 15 की। ठीक है, तो लगातार अच्छी कंपनी है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, डिविडेंड यील्ड कम दे रही, फ्यूचर में प्लान है, ये मैं मानता हूँ इसकी। लेकिन हाँ, ये चीज़ देख के बहुत बुरा है कि ये कंपनी में बहुत हैवी डेट है। ठीक है, डेट इन कंपनियों के लिए इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है, लेकिन हाँ डेट है, $1 बिलियन के करीब करीब का डेट है। तो फॉर $800 मिलियन का। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस कंपनी को अवॉइड करें, क्योंकि डेट इसका इतना है तो ये इंटरेस्ट भी देती है, इस वजह से इसका प्रॉफिट कम होता है। और देखते भाई इतने ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी हमने देखा है, तो इस वजह से हम कुछ नहीं कह सकते। देखो विप्रो 3rd नंबर पे आती है इन IT सेक्टर में। नंबर 1 TCS, 2nd नंबर पे इन्फोसिस, 3rd नंबर पे विप्रो, HCL टेक 4th नंबर पे, टेक महिंद्रा। ये टॉप 5 कंपनीज़ हैं IT सेक्टर की। ठीक है, और देखते हैं इनमें। देखो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो -4% की रही है। देखो सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखें एक साल में 0.21 की रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी 9.22 की रही है, जो कि ज़्यादा खास नहीं है। ROE भी हेल्दी बना हुआ है, ROCE भी। डेट इक्विटी रेशो भी 0.130 का है, और CFO ओपन पैड भी 1 का है, जो कि सही ही है। प्रमोटर होल्डिंग में कोई प्लेजिंग नहीं है, जो कि एक अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है हमारा। ठीक है, और देखते हैं हम स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले स्ट्रेंथ, द कंपनी हैज़ इफेक्टिव कैश कन्वर्सेशन रेशियो। ठीक है, द कंपनी हैज डिलीवर पुअर इनकम ग्रोथ ऑफ 4% फॉर पास्ट 3 ईयर। ठीक है, ये मानते हो नहीं मानते, मैंने आपसे पहले ही बोला था। जून 2020 के क्वार्टर में जो कि 12,000 सेल्स थी 12,000 करोड़ की, वो 13,990 तक पहुंच गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आ रहा था, जो वो था 2,192 में जून 2020 में, जो कि अब 1814 पे आ गया, जो कि घटा है। इसमें आप देखो कितना घटावट आई है। ठीक है, गिरावट आई है, तो इस वजह से ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। नेट सेल्स इसकी अगर हम बात करें तो नेट सेल्स 2017 में, मार्च 2017 में 46 करोड़ रुपए इसकी थी, जो कि 50 करोड़ रुपए हो गई मार्च 2020 में सेल्स बढ़ने से। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनका। नेट प्रॉफिट देखो इनका मार्च 2017 में 8,000 करीब था, जो कि अब 10,000 तक आ गया है मार्च 2021 में, जो कि अच्छी बात है। बैलेंस शीट्स भी हम इसकी देख ही लेते हैं एक बार। देखो करंट लाइबिलिटीज़ इस कंपनी पे कितनी है, 18,132 लाइबिलिटीज़ है। शेयर कैपिटल 192-95 करीब है। जो टोटल इन्होंने रिज़र्व, तो भाई रिज़र्व भी इनके पास ठीक ठाक ही है। और करंट एसेट्स 45,000 करोड़ के हैं, तो वो जो कि अच्छी बात है। कैश फ्लो को देख लेते भाई। कैश फ्लो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इनके निकल के आ रहे थे मार्च 2021 का अगर हम देख ले तो 12,684, जो कि मार्च 2017 में 10,000 थे सिर्फ। नेट कैश फ्लो माइनस में चल रहा है भाई अभी तक लगातार, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है, राइट्स इशू करे नहीं है, स्प्लिट भी इशू शायद नहीं करा। ठीक है, बोनस कंपनी ने दिया है 1:3 का, 1:1 का। डिविडेंड भी दिया है भाई कंपनी ने। तो लगातार ये कंपनी डिविडेंड और ये सब बोनस वगैरह देती जा रही है। लेकिन अब जैसे मैंने इसकी रिसर्च करी है, वैसे ही आप भी इसकी रिसर्च कर सकते हैं। और ऐसे ही सारी जितनी भी IT सेक्टर की कंपनी है उसकी आप रिसर्च करें, और फिर पता लगाएं उस कंपनी के पास डेट कितना है, पी रेशो कितना है, कितने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, ये सब आप जान सकते हैं आज की वीडियो में, आज अपने आप खुद रिसर्च करके। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट करें अब मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। स्ट्रेटजी ये रहेगी और सिंपल लेवल ये रहेगा कि आप जो भी प्राइस पे अभी मिल रहा है आप उसे उठा लीजिए बस। तो जो भी प्राइस पे मिल रहा है बस आपको उठाना है और उठा के उसे होल्ड करके रखना है भाई। ये करना है आपका काम, मेन मोटिव है लॉन्ग टर्म होल्डिंग, होल्ड पे फोकस करना है, जो कि आपको लंबा जे कर्व में आपकी ग्रोथ हो जाएगी जिससे। ठीक है, अब पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप कोई भी कंपनी का एक चीज़ देख के ही आप स्टॉक खरीद लेते हो, और वो है
इसका शेयर प्राइस। भाई शेयर प्राइस सिर्फ आपने अगर शेयर प्राइस देखा है वो आपका सिर्फ 5% काम हुआ है बस। अगर आपको और भी रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपको और भी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। शेयर प्राइस तो आपको कंपनी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, कंपनी कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, कितना आगे बढ़ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। आप ये सिर्फ स्टॉक प्राइस ना देख के, स्टॉक प्राइस सबसे लास्ट में देखना चाहिए आपको कि हाँ भाई अब इस कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या है, ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसका स्टॉक प्राइस क्या है। आपको ये देखना है, बहुत कुछ देखना है, डायरेक्ट देखना है, बहुत सारे रिसर्च पे हमने एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप चाहें तो उस पर आप सीख सकते हैं कि कैसे आप एक अच्छे स्टॉक को रिसर्च करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाथ जोड़ के निवेदन है सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर of you and your family.